अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके लिए मैंने ये 2 गज़ का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और आधा गज़ ये प्लेन फैब्रिक लिया है। तो इनके साथ जो मैं फ़्रॉक बनाऊँगी उसका मेजरमेंट पहले कर लेते हैं। ये कुर्ती है, इसके हिसाब से मैं बनाऊँगी। इसकी टोटल लेंथ 37 इंचज़ है, तो 37 इंच लेंथ के हिसाब से ही मैं फ़्रॉक बनाऊँगी। तो अब इसकी ऊपर वाली जो पेटी है वो मैं प्लेन फैब्रिक के साथ बनाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर वाले हिस्से की मेजरमेंट सबसे पहले कर लेती हूँ। शोल्डर की मेजरमेंट जो है वो 12.5 इंचज़ आ रही है, तो मैं इसके लिए 13.5 इंच का फैब्रिक ले लूँगी सिलाई के मार्जिन रखते हुए। और इसकी जो यहाँ से आ रही है वो मेजरमेंट 17.5 इंचज़ आ रही है, तो मैं 18.5 इंचज़ यहाँ से ले लूँगी या 18 ले लूँगी क्योंकि ये थोड़ी लूज़ है। और यहाँ पे फिटिंग जो है वो 15 इंचज़ पे आ रही है। तो यहाँ से जो पेटी की लेंथ लूँगी वो भी मैं 12 इंचज़ लूँगी, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो 12 इंचज़ पे है, तो लेंथ भी इतनी लूँगी। यहाँ पे पेटी के लिए मैंने 18 इंच की इसकी विड्थ ली है और लेंथ मैंने 13 इंचज़ ली है। 1 इंच नीचे से और 1 ऊपर से सिलाई में जाएगा। ये 2 पीसेज़ हैं फ्रंट और बैक के। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए मेजरमेंट करती हूँ, तो मैं शोल्डर के लिए 6.5 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ और आर्म होल जो है वो 7 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से तीरे के लिए तिरछी कटिंग होगी। तो इस तरीके से इसको मैंने शेप दे दी है। अब यहाँ से ऊपर हाफ इंच की निशान लगाया है। यहाँ से आर्म होल की गुलाई कर लेती हूँ। चेस्ट पूरी 9 इंचज़ ही रहने दूंगी, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी इसके अंदर है। और वेस्ट के लिए यहाँ से 8.5 कर लूँगी, हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए निशान लगा लूँगी। तो अब यहाँ से इसको मिला लूँगी निशान को, और नीचे से भी हाफ इंच तकरीबन इस तरीके से तिरछा कर लूँगी इसको। इसके बाद मैं नेक के लिए मेजरमेंट करती हूँ, तो नेक की जो वेड्थ रखूँगी वो मैं 2.5 इंचज़ रखूँगी और इसकी जो लेंथ है फ्रंट साइड का जो नेक है वो 4 इंचज़ में रखूँगी और जो बैक साइड का नेक है वो 2 इंच लूँगी। अब इन दोनों नेक की जो गुलाई है वो कर लेती हूँ। अब यहाँ से तीरे के लिए भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और अब जो जो मैंने मार्किंग की हुई है इन सबको कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बैक साइड का नेक कट करूँगी और फिर इसके बाद बैक साइड की जो पेटी है उसको हटा लूँगी और फ्रंट साइड का पीस रखते हुए अब फ्रंट साइड का जो नेक है वो कटिंग करूँगी। और अब यहाँ से आर्म होल की भी थोड़ी सी डीप कटिंग कर लूँगी, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हमारी जो पेटी है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चली है। तो अब नीचे वाली जो घेरा है उसके लिए मैंने ये तकरीबन 37 इंचज़ चौड़ाई में है और 37 इंचज़ ये इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है। इसको मैं ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। ये 2 पीसेज है मेरे पास, इनको अच्छे तरीके से पहले मैं बिठा लूँगी और अब ऊपर से मैं 8 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान को ऊपर से बराबर करते हुए गुलाई में निशान लगाऊंगी, जो कि 10 इंचज़ पे आ रहे हैं। और इसकी राउंड शेप में लाइन लगाने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। मैंने ये 8 इंचज़ के लिए लगाया है, क्योंकि ये कटिंग में भी जाता है और थोड़ा खुला हो जाता है। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए ही मैंने किया है। अब यहाँ से रखते हुए नीचे की तरफ इसकी मैं लेंथ चेक कर लेती हूँ। ये 27 इंचज़ आ रही है, तो इसी 27 इंचज़ के हिसाब से ही मैं इसकी गुलाई कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े से वक्फे से मैं इसके निशान लगा लूँगी और फिर इन सभी निशानों को मिलाते हुए राउंड शेप में इसको मैं गुलाई कर लूँगी। अब जो मैंने निशान लगाए हैं उन सब के ऊपर लाइन लगा लेती हूँ और फिर इन निशानों के ऊपर से ही मैं कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद जो नीचे मेरा फैब्रिक निकलेगा नीचे से घेरेगा, तो इसी फैब्रिक को मैं इस्तेमाल करते हुए फ्रिल बनाऊंगी, जो कि मैं नेक के ऊपर और पेटी के ऊपर डिज़ाइनिंग में यूज़ करूंगी। इसके अलावा भी कहीं पे और एक पट्टी अगर यूज़ करनी हुई तो मैं यूज़ करूंगी। अब ये जो 2 पीसेज हैं मेरे पास, ऊपर वाले जो 2 पीसेज हैं इनके ऊपर मैं एक और मार्क करती हूँ। नीचे वाले जो हिस्सा है वहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और इसको इस तरीके से राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ तक।
और अब इन 2 पीसेस को ऊपर से पकड़ते हुए मैं इनकी कटिंग करूँगी। पूरे पीसेस की कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ 2 पीसेस की करूँगी जो कि फ्रंट साइड के हैं। इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इनको स्टिच किस तरीके से करना है। ये देखें, जो बैक साइड है, जो लंबे पीसेस हैं उनको आपस में अटैच करूँगी बैक साइड की। तो निशानी के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि जिनके बॉर्डर है वाइट कलर के, ये बैक साइड है, उन दोनों को मैं आपस में जोड़ूंगी। और ये फ्रंट साइड है, जिनके दोनों पीसेस छोटे हैं तो इनको मैं बाद में अटैच करूँगी। सिलाई मैं सिर्फ बैक साइड के पीसेस पे लगाऊंगी, फ्रंट साइड पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, जो कि मैं लास्ट में इनको स्टिच करूँगी। मैं स्लीव्स कटिंग करने लगी हूँ। तो स्लीव के लिए मेरे पास जो फैब्रिक बचा है वो 13.5 इंचज़ है और इसकी विड्थ 9 इंचज़ है। तो थोड़ी सी कम है, पहले इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। नीचे से मैंने 3 इंचज़ इसकी ली है, एक निशान लगाया, और आगे से मैंने 5 इंच का निशान लगाया, और इन दोनों निशानों को आपस में पहले मिला लेती हूँ और यहाँ से फिर मैं आर्म होल की गोलाई कर लेती हूँ और इन सभी निशानों को अब कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स की लेंथ को भी कंप्लीट करने के लिए और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए भी, ये जो मेरा घेरे के ऊपर से कपड़ा निकला है, इसको मैं अपनी स्लीव्स के आगे इस तरीके से जहाँ पे ये बराबर आ रहा है वहाँ पे रखूँगी, और यहाँ से फिर जहाँ से ये बराबर आए वहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको कटिंग करते हुए इसके साथ अटैच करूँगी। 4 इंच तक इसकी लेंथ है जो मैं पीस आगे डाल रही हूँ। इस तरीके से मेरी जो रिक्वायर लेंथ है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए ये देखें, ये एक पीस बचा है उस पूरे फैब्रिक में से, तो इसको मैं इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करूँगी और सेंटर में से कटिंग करूँगी, और इसको एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी और फिर सेंटर में से कट करूँगी। ये मेरे पास टोटल 4 पट्टियाँ आ जाएंगी। दो दो को आपस में स्टिच करने के बाद फ्रंट साइड पे मैं इसके साथ पट्टियाँ बनाते हुए लगा लूँगी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले स्लीव्स को तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने लेस ली है जो मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। स्लीव्स के आगे जो मैं कपड़ा लगाऊंगी और इसको मैं ऊपर की तरफ सीधी साइड पे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर ही लेस रखूँगी। इस तरीके से ये होगा कि एक ही सिलाई के अंदर मेरी इस फिनिशिंग भी आ जाएगी। और इसके एक किनारे पे पहले सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरे किनारे पे लगाऊंगी। फैब्रिक को मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, यानी इसको लेस के नीचे रखना है। जो मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ इतना ही मैंने फोल्ड करना है जो मेरी लेस के अंदर दब भी जाए और बाहर की तरफ नज़र भी ना आए। इस तरीके से करते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। लेस के एक किनारे पे पहले सिलाई लगाऊंगी और फिर इसके बाद दूसरे किनारे पे लगा लूँगी। इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ, सॉरी गर्ल के लिए बना रही हूँ, वो 14 से 15 ईयर की है। तो आपको साथ में इसकी लेंथ और विड्थ बताने का मकसद ये था कि बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो आपने फ्रॉक या कुर्ती बनाई है वो इस एज की नहीं बनाई। तो मैंने इसलिए आपको साथ में बता दिया है कि ये मैं इसके साथ मेजरमेंट करते हुए बना रही हूँ। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हर बेबी की अपनी लेंथ और विड्थ होती है। आप इस चीज़ पे ना जाया करें कि जो हम बना रहे हैं वो इस एज की नहीं है। स्लीव को मैंने सीधा करके रखा हुआ है और डिज़ाइनिंग पीस को इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। इसी तरीके से करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। पहले इन दोनों को आपस में अटैच करूंगी और फिर इसको सीधा करते हुए एक और सिलाई टॉप पे लगाऊंगी, जिससे ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। फ्रंट साइड वाली पेटी है, इसको मैं सेंटर में से पहले कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद इसका एक पीस मैं यहाँ रखती हूँ और ये मैंने एक फ्रिल बनाई है जो कि मैंने आपको बताया था। इस फ्रिल को मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बना के दिखाया हुआ है। तो ये डबल फ्रिल है। इसको मैंने अब अपनी जो पेटी है उसकी एक साइड पे इस तरीके से रखते हुए इसको अटैच करना है। सिर्फ पेटी के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि जो नीचे वाला घेरा है वो भी प्रिंटेड है, तो उसके ऊपर इस फ्रिल को अगर मैं लगाती तो वो वैसे भी प्रिंटेड है, ये भी प्रिंटेड है, तो इसको वाज़े नज़र ना आती, इसलिए मैं सिर्फ पेटी के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये सिर्फ एक साइड पे लगाई है, दूसरी साइड पे नहीं लगाई। अब मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड को ऊपर नीचे बराबर रखते हुए इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाते हुए इनको पक्का ज़रूर किया करें ताकि जब हम इनके साथ स्लीव्स अटैच करें तो सिलाइयाँ नहीं खुलें। इस तरीके से करते हुए अब मैं इसके आगे स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव को मैं सेंटर में पहले रखूँगी और सेंटर से लगाना स्टार्ट करूँगी। एक किनारे से स्लीव्स भी लगा सकते हैं और सेंटर में से भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको दूसरे तरीके से भी स्लीव्स लगा के सिखाई हुई हैं। तो इस तरीके से लगाने से ये होता है कि अगर आपकी स्लीव्स थोड़ी खुली या थोड़ी तंग हों
तो दोनों साइडों पे बराबर फैब्रिक बचता है या बढ़ जाता है, तो इससे हमारी जो स्लीव्स हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। ऐसे करते हुए दोनों साइडों की सिलाई कंप्लीट कर लूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लूँगी। अब मैं ऊपर वाले हिस्से की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेती हूँ। स्लीव से लेते हुए अपनी पेटी की तमाम जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लूँगी। तो सिलाई मैंने जितना मार्जिन रखते हुए कटिंग की थी उतना ही मार्जिन रखते हुए लगा रही हूँ, यानी कि आधा से पौना इंच का मैंने मार्जिन रखा था, तो उसी मार्जिन के हिसाब से मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से भी सिलाई को लाजमी पक्का करना है और दूसरी साइड की फिटिंग भी सेम इसी तरीके से ये देखें मैंने लगा ली है और ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट तैयार है। तो नीचे वाले हिस्से को सबसे पहले ये देखें सेंटर में से जो मैंने आपको बताया था कि बैक साइड का जो सेंटर है उसको पहले सिलाई करूँगी। तो इसको मैं सिलाई करने लगी हूँ। जो वाइट कलर का बॉर्डर है इस सारे को मैंने अंदर करना है, बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो इसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको कटिंग इसलिए नहीं किया कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम ना हो जाए, घेरा खुला ही रहे। तो अब सिर्फ एक साइड को जॉइंट किया है मैंने और इस तरीके से ये जो घेरा है इसके नीचे मैं ये लेस लगाऊंगी जो मैंने स्लीव्स के आगे लगाई है और सेम उसी तरीके से लगाऊंगी जैसे मैंने स्लीव्स के आगे लगाई थी। यानी ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और उसके ऊपर मैंने लेस रख देनी है। और इस तरह करते हुए मैं पूरे घेरे के ऊपर यानी फ्रंट और बैक सारा घेरा एक हो गया है, तो उस पूरे घेरे के ऊपर मैं ये लेस अटैच कर लूँगी। और इसी तरीके से करते हुए इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने भी इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये देखिए पूरे घेरे पे मैंने तमाम लेस अटैच कर ली है। अब इस घेरे को मैं अपनी पेटी के साथ अटैच किस तरीके से करूँगी, घेरे को खोल के नीचे रखती हूँ सीधा करके और पेटी को उसके ऊपर उल्टा करते हुए इस तरीके से एक किनारे से लगाना स्टार्ट करूँगी। पेटी भी सेंटर में से कट है और जो नीचे वाला घेरा है वो भी सेंटर में से कट है, तो सेंटर में से ही लगाना स्टार्ट किया है। तो ये वाली सिलाई लगाने से पहले आप नीचे वाले घेरे को और पेटी को आपस में मिलाते हुए चेक कर लें कि दोनों की जो विड्थ है वो बराबर है। तो थोड़ा सा जो कम या ज़्यादा हो तो आप बराबर कर सकते हैं। नीचे वाला घेरा अगर थोड़ा खुला हो तो एक दो चुनट्स भी आप बैक साइड पे बना सकते हैं, फ्रंट साइड पे नहीं, बैक साइड पे। अगर आपकी ऊपर वाली पेटी खुली हो और नीचे वाला घेरा तंग हो तो नीचे वाले घेरे को थोड़ा सा ऊपर से कटिंग करेंगे तो आपकी ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैंने अपनी पेटी के साथ घेरे को अटैच कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं लेस अटैच करूँगी इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे लेंथ में नीचे की तरफ जो मेरी फ्रिल के ऊपर सिलाई लगी हुई है उस सिलाई के ऊपर रखते हुए मैं इसको अटैच कर रही हूँ। बाहर से जो फैब्रिक मेरा सिलाई के अंदर आना है उसको छोड़ते हुए मैंने यानी हाफ इंच छोड़ते हुए मैं लेस अटैच कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसके ऊपर पट्टी लगाऊं तो ये लेस पट्टी के अंदर ना जाए। छोटी सी लेस है वो तमाम की तमाम लेस बाहर की तरफ ही नज़र आए, ये देखिए इस तरीके से। और आगे से इस लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए भी इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। से इस लेस के ऊपर भी मैं दो ही सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक किनारे पे एक सिलाई लगाई है तो अब दूसरे किनारे पे दूसरी सिलाई लगाते हुए इसको अच्छी तरीके से पक्का कर लूँगी। अब ये मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, एक के साथ मैंने चेपी चिपका ली है जिसको मैं इस साइड पर लगाऊंगी फ्रिल वाली साइड पे। ये देखें इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए एक ही सिलाई के साथ ये अटैच कर लूँगी और इसकी जो सिलाई होगी वो मेरी लेस के किनारे पे आएगी। लेस के बाहर जितना भी फैब्रिक है वो सारा इस पट्टी के अंदर चला जाएगा और लेस के बिल्कुल किनारे पे इसको मैं रखूँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरीके से जब हम पट्टी को तैयार करके ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छे तरीके से लग जाती है। एक ही सिलाई में पट्टी लग भी जाती है। इस तरीके से करते हुए मैंने एक साइड की पट्टी लगाई है और नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी बिल्कुल बराबर करते हुए। ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से आपने यहाँ से पट्टी को बिल्कुल बराबर बैठा लेना होता है ताकि फिनिशिंग में ख़राबी ना आए और यहाँ से भी इस सिलाई को पक्का कर देना है। अब दूसरी साइड की जो पट्टी है उसके साथ मैंने चेपी नहीं चिपकाई, ऐसे ही इसको मैंने इस्त्री की मदद से दोनों साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड किया है
और इसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगा के लाऊंगी, क्योंकि जो मैं फैब्रिक ज़्यादा वाला होता है उसको मैं अपनी सिलाई मशीन के बाहर वाली साइड पे रखती हूँ, तो ये दूसरी जो साइड की पट्टी है वो उल्टे हाथ पे आ रही है, तो ऊपर से लगा के लाती तो मेरी सारी जो फ्रॉक है वो मशीन के अंदर वाली साइड पे चली जाती है, इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ रखा है और इस तरीके से लगाया। इस तरीके से लगाने से बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये देखिए अब मेरी पट्टियाँ दोनों लग गई हैं, तो पेटी से ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक मैं इसको बंद रखूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो यहाँ से इसको पक्का करते हुए नीचे की तरफ मैं सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाली पट्टी के बिल्कुल किनारे पे ऊपर वाली पट्टी का किनारा रखूंगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी, और इसको मैंने वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक मैंने कट को खुला रखना है, यानी नीचे से भी मैं इसको थोड़ा सा खुला छोड़ूंगी। तो नीचे से मैं 9 इंच तक इसको खुला रखूंगी। तो 9 इंच जहाँ तक आया है वहाँ तक सिलाई लेके गई हूँ और इसको वहीं से पक्का कर दूंगी। इस तरीके से हमारी पट्टियाँ भी लग के तैयार हो गई है। नेक के ऊपर ये फ्रिल इस तरीके से पहले मैं इसका कोना अंदर की तरफ ये देखिए बराबर करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ये मैं नेक की सीधी साइड पे रखते हुए फ्रिल लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको पहले बराबर करूँगी और इसको निकाल लूँगी इस तरीके से, और दूसरी किनारा जब आएगा तो उसको भी सेम इसी तरीके से मैं अटैच करूँगी। इसके ऊपर अब मैं ये और पट्टी लगाऊंगी, ताकि जब इसको मैं सीधा करूं तो फिनिशिंग के लिए इसको फोल्ड कर सकूं। रेप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं रखूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। और ये सिलाई मैंने वहीं पे लगानी है जहाँ पे फ्रिल की सिलाई है। अब मैंने नीचे से पहले फ्रिल को बराबर करना है नेक के, और फिर ऊपर फ्रिल को ऊपर रेप पट्टी को बराबर रखना है और इन तीनों को ऊपर नीचे रखते हुए एक सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लग रहा हो तो पहले आप फ्रिल को अटैच करें और फिर उसके बाद ऊपर उसके रेप पट्टी लगा लें। ये देखिए अब मैं इस रेप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी इस तरीके से, सारा नीचे की तरफ करके इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। फ्रिल को मैं बाहर की तरफ ऊपर की तरफ छोड़ रही हूँ। तो अब यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगा रही हूँ, जो प्लेन फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई आ रही है, और जो मैंने रेप पट्टी लगाई है वो अंदर की तरफ है। इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँगी। इसके अलावा जो इसकी मैंने पट्टी बनाई है सेंटर में बटन पट्टी, उसके ऊपर बटन भी अटैच कर लूँगी। और ये देखें तमाम किनारे तक मैंने इसकी टॉप स्टिच लगा ली है, और अब इसकी मैं हैंड स्टिच करती हूँ और फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। नेक हमारा बन के तैयार हो गया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये तमाम फ्रिल भी बहुत प्यारी लग रही है। इसके नीचे जो रेप पट्टी है उसकी मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया है। ये देखिए बैक साइड तक ये फ्रिल गई हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। चाहें तो यहाँ पे बैन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ फ्रिल लगाई है। और इसको ये देखें नीचे मैंने टिच बटन यूज़ किए हैं, 2 लगाए हैं टिच बटन, और ऊपर मैंने इसके बटन भी अटैच कर लिए हैं। ये फ्रिल भी यहाँ तक लगी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। इसके ऊपर मैंने 6 बटन अटैच किए हैं ऊपर की तरफ, और ये देखिए स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा इसका घेरा भी उम्मीद से ज़्यादा प्यारा बन गया है। सिर्फ 2.5 गज का ये फैब्रिक था और इसके साथ ये बहुत ही प्यारी और खुले घेरे वाली बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन के तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपने अपनी बेबी गर्ल के लिए इस तरह की फ़्रॉक ज़रूर स्टिच करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।